किसी की जिंदगी से गायब होने का मतलब है उसे अपनी कमी हर हाल में महसूस करा देना, उसे एहसास दिला देना कि आप उसके लिए कितने कीमती हो, ताकि वह फिर से आपकी जिंदगी में वापस आने के लिए मजबूर हो जाए। आज के वीडियो में हम जानेंगे अपना वैल्यू कैसे बढ़ाएं, किसी को अपनी जरूरत का एहसास कैसे दिलाएं, अपनी कमी कैसे महसूस कराएं, कुछ ऐसे खास टिप्स जो सिर्फ आपको आपके पार्टनर के सामने ही नहीं बल्कि समाज में आपको वैल्यू दिलाएगा। इसमें जो टिप्स बताए जाएंगे वह बिल्कुल नए और 100% गारंटी के साथ आपको देखने को मिलेंगे। ये टिप्स आपके जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएंगे, चाहे आप अपने दोस्तों में हो, चाहे आप अपने ऑफिस में हो, चाहे आप अपने घर परिवार में हो। आप हर एक के सामने खास तरीके से खुद को पेश करोगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद जिंदगी में कभी भी मोटिवेट होने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी वीडियो आराम से देखना, बिल्कुल भी एस्केप मत करना, थोड़ा सा भी भगा के मत देखना नहीं। इस वीडियो का एक एक सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ वह 10 सूत्र व्याख्या के साथ बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह सूत्र स्टोइक दर्शन से लिया गया है। स्टोइक, जिन्हें आप आमतौर पर हिंदी में कहें तो आध्यात्मिक लोग कह सकते हैं या फिर दार्शनिक कह सकते हैं, समाज सेवक कह सकते हैं। ये लोग बहुत ही खास लोग होते थे। यह लोग सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई के बारे में सोचते थे। इनकी उपदेशों पर चल के आप अपने किसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना बहुत मजबूती और आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टोइक में बहुत से लोग आते हैं जो अच्छे आध्यात्मिक लोग होते थे, जैसे लाओ त्से, ओशो, मलिरेप्पा और भी बहुत लोग। लेकिन इस वीडियो में हम उन लोगों का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो और भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए अब आते हैं सीधे तौर से अपने मेन मुद्दे पर। दोस्तों, मुद्दा हमारा तो यही है कि हम किसी के लिए खास कैसे बने रहे हमेशा, और वह हमेशा हमारे बिना तरस जाए। तो बीमारी पर जड़ से काम करने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। सबसे पहले आपको खुद को खास बनाना होगा। उसके लिए क्या उपाय है, पहले इसे हम सूत्रों के माध्यम से समझ लेते हैं। फिर लास्ट में आपको यह भी पता चल जाएगा कि जो अभी आपको छोड़कर गया है वह कैसे वापस आएगा, और आपकी अचानक गायब हो जाने के बाद वह क्या क्या फील कर रहा होगा। नंबर 1, सहानुभूति। सहानुभूति रखना छोड़ दो। जब आप किसी से अलग होते हो तो सबसे पहले यह बात होती है कि आपके मन में बहुत सारी काल्पनिक विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि हो सकता है कि अब वह व्यक्ति कैसे रहता होगा मेरे बगैर, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप उस व्यक्ति के बारे में हर जगह मन ही मन चुपके से पता लगाना शुरू कर देते हो। आप उसके प्रति सहानुभूति जरूरत से ज्यादा रखते हो, उसकी परवाह करते हो। भले ही उससे आप अलग हो गए हो, लेकिन आप उसकी परवाह करने लगते हो। कहीं ना कहीं यह बात उसको पता चलता है और वह व्यक्ति आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है, बल्कि यूं कहे कि और ज्यादा हल्के में लेना शुरू करेगा। आपको यह सोचना है कि जो भावनाएं आपके मन में उत्पन्न हो रही हैं, सेम कंडीशन उसका भी होगा, वही भावनाएं उसके मन में भी उत्पन्न हो रही होंगी। तो यहां आप चालाकी से काम लो। यह दिल का मामला है, लेकिन आपको काम दिमाग से लेना होगा, नहीं तो आप खो सकते हैं, किसी को भी खो सकते हैं। जब आप ठहर जाते हो, बिल्कुल गुम हो जाते हो, ना कोई सोशल मीडिया पर उनसे संपर्क रखते हो, ना किसी से उनके बारे में पूछते हो, तब वह व्यक्ति आपके लिए बेचैन होने लगता है। वह कुछ ना कुछ जानना चाहता है आपके बारे में, कुछ ना कुछ पता करना चाहता है। आप बिल्कुल खामोश हो जाते हो तो वह और अधिक बेचैन हो जाता है। उसके मन में कल्पनाएं हिलोरे लेने लगते हैं कि पता नहीं यह क्या कर रहा है, इसको मुझसे बेहतर कोई मिल गया है, यह अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहा है, आखिर क्या बात है कि वह अचानक मुझे छोड़ दिया, पहले तो एक पल भी मेरे बिना रह नहीं सकता था, इतनी साहस उसके पास कहां से आई। बहुत सारी जिज्ञासाएं उसे झकझोर देती हैं और वह आपसे मिलने के लिए बेचैन होने लगता है, तड़पने लगता है। अगर इसी बीच आप अचानक उसे जाकर मिल जाते हो तो वह सारी कल्पनाएं अचानक से गायब हो जाती हैं और वह आपको फिर से हल्के में लेता है। इसलिए आपको बिल्कुल गुम हो जाना है, गंभीर हो जाना है, लापता कर लेना है खुद को, ताकि उसे यह एहसास हो कि आप उसके लिए बहुत मायने रखते हो। नंबर 2, अपनी कीमत पहचानो। जब आप अपनी कीमत खुद नहीं पहचानते, जब आप अपने स्वाभिमान को गिराकर किसी के सामने बार बार झुक जाते हो, गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हो, तो वहां आप बहुत सस्ते हो जाते हो।
बाजार में जो सब्जियां बहुत अधिक महंगी होती है, बहुत अच्छे से उसे लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत संभाल के। आप तो एक इंसान हो, तो इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हाजिर जवाबी मत बनो। मतलब कोई आपको बुलाए और झट से चले गए, कोई आपको हल्का सा पुचकार दे, दुलार दे और आप पिघल जाएं, उस पर अपना तन मन सब वार दे, यह बात आपको सस्ती बना देती है। अपनी खामोशी, अपनी वैल्यू, अपनी कीमत और अपना स्वाभिमान सबको अपने साथ बरकरार रखें। उसके सामने हर बात पर हाजिर ना हो। किसी के पीछे दुम हिलाना बंद कीजिए। नंबर 3, मजबूती। मजबूती का मतलब सिर्फ शरीर से मजबूत होना नहीं, बल्कि आपको एक खास तरीके से मजबूत होना पड़ेगा। समाज में आपको ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जो शरीर से बेहद मजबूत और वजनदार दिखते हैं। उनकी आवाज भी बहुत ही वजनदार दिखती है, उनके बातों में दम होता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग भीतर से मजबूत नहीं होते। भीतर से यह लोग मजबूत बिल्कुल नहीं होते। यह बात तब पता चलता है जब कोई जरूरत आती है, जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जब कोई हालात खराब होता है। आपने पिक्चरों में अक्सर देखा होगा कि 5 या 10 दोस्त एक साथ जंगल में घूमने जाते हैं। उसमें 1 या 2 ऐसे दोस्त होते हैं जो देखने में बहुत ही मजबूत और बड़े शरीर के होते हैं, लेकिन हादसों का सामना करने में वह लोग सबसे पीछे होते हैं। आपको भीतर और बाहर दोनों से मजबूत होना है, लेकिन खास तरीके से मजबूत होना है। मजबूती का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को दिखाते फिरे कि आप कितना मजबूत है। मजबूती का मतलब यह होता है कि किसी को आपके बारे में पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। बस दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखे। किसी से बिछड़ने का तकलीफ सबको होता है, लेकिन इतना जान लो, तुम अपने तकलीफ को जितना अधिक उसे दिखाओगे, उतना ही सामने वाला भाव खाएगा। आपको कोई छोड़ गया है तो उसकी तकलीफ उसे दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अकेले में बैठकर रो लेना, लेकिन किसी के पास जाकर रोओगे तो एक दिन वो आपका मजाक जरूर उड़ाएगा और आपको इस्तेमाल करेगा। मजबूत होने का मतलब यह है कि आप इतना मजबूत बनो कि अपनी कमजोरी किसी को जाहिर मत होने दो। अब बात करते हैं इस तरह की मजबूती कैसे लाएं अपने भीतर। ब्रेन की ताकत पहचानो। इसके लिए तुम्हें मेडिटेशन करना पड़ेगा। रोज सुबह मेडिटेशन करना सीखो, सारा खेल समझ में आ जाएगा। नंबर 4, सोच की ताकत। सोच की ताकत पूरी कायनात को हिला सकती है। क्या होता है कि जैसे ही हम किसी से बिछड़ते हैं या कोई हमसे दूर जाता है तो हम बहुत ही सदमे में आ जाते हैं और नकारात्मक सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसा सोचने से रिश्ते का टूटने का बहुत ही अधिक खतरा रहता है, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वह हमेशा अल्टीमेट से जुड़ा हुआ है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। उसे बताने की कोशिश मत करो, लेकिन हमेशा यह मन में सकारात्मक सोच रखो कि वह तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा, और यह हर हाल में मुमकिन है। अगर तुम गलत नहीं हो तो कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अगर तुम काबिल हो तो कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कोई तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। किसी भी विषय में हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। आपकी सोच आपकी जिंदगी को बहुत अधिक प्रभावित करती है। स्टोइक कहते हैं कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुई हो और आपका इलाज चल रहा हो, लेकिन आपका कितना भी बेहतर से बेहतर इलाज चल रहा हो, लेकिन आप मन से यह मान बैठे हो कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, तो यकीन मानिए वह कभी ठीक नहीं हो सकती है। नंबर 5, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। खुद को अपने काबू में रखना सीखो। उतावलापन हमें दूसरों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। आप जब अचानक किसी की जिंदगी से गायब हो जाते हो तो जाहिर सी बात है उसकी याद आपको आएगी भी और सताएगी, बहुत सताएगी। पर आप इतना समझ लो कि जितनी आपको उसकी याद आ रही है उतनी ही उसको भी आपकी याद आएगी, बल्कि आपसे अधिक आएगी। साइकोलॉजी के अनुसार आप किसी से जितना दूर भागते हैं उतना ही वह व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होता है। साइकोलॉजी कहता है कि आप किसी की जिंदगी से निकल जाते हो तो उसे दिखाइए मत कि आप फिर उससे मिलना चाहते हैं, सिर्फ मन में आप उसे याद कीजिए। इससे यह होता है कि जितना आप उसको याद कीजिएगा खामोश होकर, उतना ही उसके मन में बेचैनी बढ़ेगी। यह भी ठीक है कि आप जल्दी उससे मिलने के लिए व्याकुल हो, चाहे तो मिल भी सकते हो, लेकिन आप इतना जान लो कि आपको खुद पर अगर कोई बस नहीं चलता तो आप फौरन उसे मनाने के लिए चले जाते हो, आप फौरन उसे मिलने के लिए चले जाते हो। यह उतावलापन आपको किसी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, और यही कारण है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। आपका एक्स भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। रोना है, गिड़गिड़ाना है,
तो परमात्मा के सामने अकेले में रो, गिड़गिड़ाओ, लेकिन किसी इंसान के सामने कभी मत रोना। वह हमेशा तुम्हारा नाजायज फायदा उठाएगा। धैर्य रखना सीखो। नंबर 6, बेहद महत्वपूर्ण सूत्र, स्पेशल बनो। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई आपको इग्नोर करने लगता है? जाहिर सी बात है, जब लोग आपसे बोर हो जाते हैं तभी वह आपसे पीछा छुड़ाते हैं या तभी वह आपको इग्नोर करते हैं। हर व्यक्ति आज की दुनिया में किसी न किसी से किसी न किसी प्रकार बोर हो ही जाता है। ऐसे में इस दुनिया में इतना अधिक कंपटीशन के साथ जीना आसान बात नहीं है। आपको किसी में कुछ न कुछ खासियत दिखा था, तभी आपने उससे प्यार किया। ठीक उसी प्रकार उस व्यक्ति को भी आप में कुछ न कुछ खास दिखा होगा, तो ही वह भी आपके तरफ आकर्षित हुआ होगा। लेकिन अब वही व्यक्ति आपसे बोर हो रहा है। आखिर क्या बात है? मतलब कहीं ना कहीं यह कमजोरी है कि आप खुद को स्पेशल बनाए रखने में सक्षम नहीं हो रहे हो, कमजोर पड़ गए। तर्कशील बनो, हमेशा खुद को स्पेशल बनाए रखो। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नॉलेजफुल होना। खुद के भीतर बहुत अधिक नॉलेज रखो, किताबें पढ़ो, जानकारियां रखो, समझ रहे हो ना? अपने ऊपर हमेशा काम करते रहो। जीवन यही है, जिंदा रहना यही है। तुम सक्रिय हो मतलब जिंदा हो, तुम जिंदा हो मतलब सक्रिय हो। नंबर 7, इंट्रोवर्सिव, भीतर की तरफ मुड़ो। खुद को खास बनाए रखना है तो अंतर्मुखी बनना सीखो, भीतर की तरफ मुड़ो, अकेले रहना सीखो। अकेले रहना बहुत कठिन काम है, लेकिन यह धीरे धीरे आ जाता है। जब आप लगातार मेडिटेशन करने लगते हो, ध्यान करने लगते हो, तो आपके भीतर आत्मबल पैदा होता है। भीतरी ताकत, आंतरिक ऊर्जा रूपांतरित होती है, ऊपर की तरफ उठती है और आप अपने आप में मस्त रहना सीख लेते हो। इससे लोग आपके प्रति बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहता है। स्टोइक लोग अंतर्मुखी होते थे, हमेशा अकेले रहते थे। आत्मज्ञान तभी मिल सकता है जब आप अकेले आत्मनिर्भर रहते हो। सेल्फ डिपेंडेंट रहना सीखो। जिस व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंट रहना नहीं आता है, वह बहुत कमजोर होता है और समाज में धक्के खाता फिरता है। लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं। नंबर 8, अडिग योद्धा बनो। अडिग योद्धा का मतलब होता है जो कभी डिगा ना हो। परिस्थितियां, अच्छी बुरी जो कुछ भी हो, जिसने कभी हार नहीं मानी हो। स्टोइक कहते हैं कि जिंदगी की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है। जंग में जाकर लड़ना आसान होता है क्योंकि वह एक नियत समय तक होती है, लेकिन जिंदगी हमें कब मोर्चा बांधकर खड़ी मिले यह कोई नहीं बता सकता। इसलिए हमेशा खुद को तैयार रखो। अपनी बेहद बेशुमार मजबूती और साहसी इरादों के साथ आगे बढ़ो और जिंदगी की हर परिस्थिति से लड़ने की तैयारी रखो। हर हाल में उससे जीतना है तो सिर्फ जीतना है। हार कभी मत मानना। जो मन से हार गया वह हार ही जाता है। आप जब किसी की जिंदगी से अचानक गायब हो जाते हो, तो गायब हो जाने से पहले आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आपके पास कितनी हिम्मत है कि आप अकेले रह सके। गुस्से में लिया गया हर फैसला सही हो यह जरूरी नहीं। आप गुस्से में कोई फैसला ले रहे हो तो उसका सामना करना भी आपको आना चाहिए। आपके पास उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपनी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर सके। इसलिए स्टोइक कहते हैं हमें अडिग योद्धा बनना चाहिए। एक ऐसा योद्धा जो 1000 बार हार मिलने के बाद भी कभी हार नहीं माने, लड़ना नहीं छोड़े, मैदान में पीठ दिखाकर भागना नहीं सीखा हो। इसलिए हमें हमेशा एक अडिग योद्धा बनना चाहिए। नंबर 9, किसी का ऑप्शन मत बनो। आज के जमाने में लोग एक साथ बहुत सारे ऑप्शन रखते हैं। रिश्तों के भी ऑप्शन होते हैं। जैसे कोई कपड़ा बदलता हो, लोग रिश्ते बदलते हैं। आपको यह पहचानना होगा कि आप सामने वाले के लिए रियल में कुछ मायने रखते हो या फिर आप सिर्फ उसके लिए एक ऑप्शन हो। यह पहचान बहुत आसान है। आपको यह देखना होगा कि वह व्यक्ति कब कब आपके साथ होता है और कब कब नहीं होता है। आपको यह पहचान करनी होगी कि वह व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको जब टाइम मिलता है, उसके पास जब खाली समय होता है तभी आपके पास दौड़ आता है, लेकिन जब आपको जरूरत होती है उसकी और उस समय वह खाली नहीं होता है, तो वह आपको वक्त बिल्कुल देना ही नहीं चाहता। वक्त देना ही नहीं चाहता, बल्कि वक्त निकालना भी नहीं चाहता आपके लिए। अगर ऐसा हो रहा है, कोई अपने खालीपन को भरने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है, तो पता चल जाता है कि आप सिर्फ उसके लिए ऑप्शनली हो। तो ऐसे में आपको उससे कुछ कहना नहीं है, सिर्फ इस बात को परख लेनी है, कंफर्म हो जाना है कि आप वाकई उसके लिए ऑप्शनली हो। अगर ऐसा है तो आप बहुत अधिक उसके साथ दिलो जान से जुड़कर अचानक से गायब हो जाओ। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी की जरूरत बनते हो
वह भी खाली समय को भरने की एक जरूर बनते हो, तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए ना चाहते हुए भी बहुत मायने रखने लगते हो। भले ही उसको लगता होगा कि वह आपको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब आप उसकी हर जरूरत बन जाते हो, जब आप उसके हर दुख दर्द में हिस्सा लेने लगते हो, उसको कोई तकलीफ होती है तो दिलासा देने के लिए आप होते हो, उसको कोई खुशी होती है तो वह आपसे शेयर करता है। खाली समय में भले ही वह आपको इस्तेमाल कर रहा हो, यह बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा वह करता है तो यकीन मानो, जब आप अचानक से गायब हो जाते हो तो वह व्यक्ति टूट के रह जाएगा, बेचैन हो जाएगा आपके लिए। और हो सकता है कि वह रिश्ता जो सिर्फ एक ऑप्शनली था, वह हकीकत और प्रेम में बदल जाए। जब आप ठहर जाते हो, बिल्कुल गुम हो जाते हो, दुनिया से कट जाते हो, ना कोई सोशल मीडिया पर उनसे संपर्क रखते हो, ना किसी से उनके बारे में पूछते हो, जब बिल्कुल ही अलग हो जाते हो, गुम हो जाते हो, लापता हो जाते हो, तब वह व्यक्ति आपके लिए बेचैन होने लगता है। भले ही दुश्मनी से ही सही, लेकिन वह कुछ ना कुछ जानना चाहता है आपके बारे में, कुछ ना कुछ पता करना चाहता है। आप बिल्कुल खामोश हो जाते हो तो वह और अधिक बेचैन हो जाता है। उसके मन में कल्पनाएं हिलोरे लेने लगती हैं कि पता नहीं यह क्या कर रहा है, इसको मुझसे बेहतर कोई मिल गया है, यह अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहा है, आखिर क्या बात है कि वह अचानक मुझे छोड़ दिया, पहले तो एक पल भी मेरे बिना रह नहीं सकता था। इतनी साहस उसके पास कहां से आई। बहुत सारी जिज्ञासाएं उसे झकझोर देती हैं और वह आपसे मिलने के लिए बेचैन होने लगता है, तड़पने लगता है। अगर इसी बीच आप अचानक उसे जाकर मिल जाते हो तो वह सारी कल्पनाएं अचानक से गायब हो जाती हैं और वह आपको फिर से हल्के में लेता है। इसलिए आपको बिल्कुल गुम हो जाना है, गंभीर हो जाना है, लापता कर लेना है खुद को, ताकि उसे यह एहसास हो कि आप उसके लिए बहुत मायने रखते हो। 10वां नंबर, अपने फैसले पर ठीक से विचार करें। गंभीरता जीवन के उन मूल सिद्धांतों में से एक है जो आपको एक बेहतर जीवन जीना सिखाता है। आपको भीतर से मजबूत और लचीलेपन के साथ साथ अत्यधिक कठोर बनना चाहिए। ये द्वार ऐसा है जहां आप कब इस्तेमाल कर लिए जाओगे, आपको खुद पता नहीं है। मन समाज की उपज है। ये बहुत मायने रखता है कि आप कैसे समाज में रहते हैं। समाज और उसमें घटने वाली घटनाएं मन को कैसे प्रभावित करती हैं। आप जो देखते हो वही सोचने लगते हो, और आप जो सोचते हो वही बनने लगते हो। यही ब्रह्मांड का सत्य है। आप कैसा महसूस करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। अगर कोई काम योजना के अनुसार नहीं होता है तो स्टोइकिज्म आपको निराशा या डर को हावी नहीं होने देना सिखाता है। आप सकारात्मक बने रहने और समाधान खोजने का विकल्प चुन सकते हैं। खुद को स्पेशल दिखाना है तो सबसे पहले आपको दुनिया के भीड़ से अलग रहना होगा। भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ का कारण बनो। आपको ये अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। किसी को जाहिर मत होने दो कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते। भीतर से मजबूत बनो, अपनी ताकत पहचानो, लोगों को यह महसूस करा दो कि ये दुनिया ना रहे तो भी आप जी सकते हो। स्टोइक कहते हैं कि अगर तुम्हें अकेले रहना सीखना है तो सबसे पहले याद करो वो दिन जब आप इस दुनिया में आए थे और अकेले ही आए थे। फिर उस दिन को भी याद करो जब आप इस दुनिया से जाओगे और अकेले ही जाओगे। स्टोइक कहते हैं दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, एक ताकतवर इंसान, एक मजबूत इंसान अपनी मन की शांति कभी नहीं खोता। आप अगर किसी से बहुत प्यार करते हैं तो यह कह के बतलाने की बात नहीं है। इससे सामने वाला समझेगा आप बहुत कमजोर हो, आप उसके बिना नहीं रह सकते, और वो आपका इस्तेमाल करने लगेगा। आप जितना कम किसी से बात करते हो, आपकी वैल्यू उतनी ही अधिक होती है। आप इसे आजमा के देख सकते हो। यह भी समझना बहुत जरूरी है कि जब आप किसी को अचानक छोड़कर गायब होते हो तो अंदर ही अंदर यह भी आपको पता होना चाहिए कि किसके प्रति क्या गलतफहमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से आप दोनों अलग हो गए। हो सकता है गलती आपकी हो और आप उनसे अचानक गायब हो गए। हो सकता है कि उनको लगे कि आपने सच में किसी और से रिश्ता जोड़ लिया हो और वह आत्महत्या कर ले। तो दोस्त, यहां सबसे पहले यह भी समझ लेना होगा कि आप दूर किसी से जाएंगे बात अच्छी है, सिर्फ अपनी जरूरत का एहसास दिलाने के लिए जाएं। लेकिन यह भी ख्याल रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके चक्कर में कोई सुसाइड कर ले, खुद को नुकसान पहुंचा ले। आपको इस बात का बेहद ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप किसी की जिंदगी से अचानक दूर निकल जाते हैं तो उसका बेहद ख्याल रखें कि उस व्यक्ति को कोई नुकसान न पहुंचे। अब यह काम कैसे करना है यह आपको जानना है, क्योंकि आप जानते हैं कि वह व्यक्ति कब क्या करता है, किसके साथ रहता है
कैसे रहता है, कैसा है। अगर आप आखिरी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पता है आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे और वीडियो आपको स्वाभाविक रूप से अच्छा लगा होगा। इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।